हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शरद पवार और राज ठाकरे की पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये बात आपको हैरान करने वाली ज़रूर लगेगी, मगर सच है। हाल ही में महाराष्ट्र सिविक बॉडी इलेक्शंस के रिजल्ट आए, जिसने सबको हैरान कर रख दिया। बीजेपी ने 29 में से 25 सिविक बॉडीज़ में बड़ी जीत प्राप्त की। कहा जा सकता है कि एक तरीके से बीजेपी ने इस पूरे इलेक्शन को ही स्वीप कर दिया। इसके अलावा कुल जमा 2800 से ज़्यादा वार्ड्स पर वोटिंग हुई थी, जिसमें से 1400 से ज़्यादा वार्ड्स यानी कि 50% से ज़्यादा वार्ड्स पर बीजेपी के कैंडिडेट्स ने जीत प्राप्त की है। लेकिन एक फैक्टर और है जिसकी वजह से ये चुनाव के परिणाम खास रहे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की परफॉर्मेंस। एआईएमआईएम ने कुल जमा महाराष्ट्र के अंदर 125 वार्ड्स पर जीत प्राप्त की। बीएमसी की यानी कि मुंबई महानगर पालिका की अगर बात की जाए, जो कि इस देश की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है, सबसे अमीर सिविक बॉडी है, उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी ने कुल 8 सीट्स जीती। उनकी पार्टी ने 8 सीट्स जीती। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीएमसी के अंदर 8 सीट्स जीतते हुए समाजवादी पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, अखिलेश यादव की पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, वहां पर उनको मात दे दी है। और इस पूरे चुनाव के बाद, पूरे परिणाम के बाद एक बात जरूर साफ हो गई है कि ओवैसी जो हैं अब अपने वोट बैंक को ना सिर्फ समझते हैं, टारगेट करते हैं, बल्कि उसे कन्वर्ट करने की भी आदत उनकी पार्टी को धीरे धीरे लगने लगी है। पिछली बार बिहार में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो भी असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीट्स वहां पर एआईएमआईएम को जिता कर दी थी उनके कैंपेन की लीडरशिप में। इस बार भी बीएमसी में चुनाव के परिणाम ओवैसी की पार्टी के काफी हद तक पक्ष में रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा इस पूरे चुनाव के ऊपर, एक बार आपको सुनाता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा। बॉडी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान से जो आप मिलनसारी के मज़ाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए, और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली, वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहाँ उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। हैरानी की बात यह है कि संभाजी नगर, जिसको कि औरंगाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने 6 टिकट्स जीती, और इस 6 में से 3 कैंडिडेट्स नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ मुसलमानों को टिकट दिया और उनके कैंडिडेट्स ने वहां पर जीत प्राप्त की। नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को एआईएमआईएम द्वारा टिकट दिया गया, और ना सिर्फ टिकट दिया गया बल्कि संभाजी नगर के अंदर, औरंगाबाद जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 6 में से 3 कैंडिडेट्स नॉन मुस्लिम हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प चुनावी परिणाम असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के लिए है, जिससे वे बेहद खासा खुश नजर आ रहे हैं। जो दुख की बात है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, वो समाजवादी पार्टी के लिए है कि समाजवादी पार्टी को उनके घर में असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरह से उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में उनके स्टेट चीफ को वहाँ पर हराया गया एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स द्वारा, और अब ठीक ठाक जीत प्राप्त कर ली गई है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।